बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी इस वीडियो में मैं क्वेश्चन 5 से स्टार्ट करने वाला हूँ। इसको फैक्टराइज करना है। इसकी जो फैक्टराइजेशन है वो एक फार्मूले के मुताबिक होती है, जो a प्लस बी या a माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला होता है। जो a प्लस बी होल क्यूब या a माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला होता है, उस फार्मूले के मुताबिक ये जो चारों पार्ट है होते हैं। तो वो फार्मूला इससे पहले हमने किस तरह से सीखा हुआ है, पहले आपका जो प्रीवियस नॉलेज है उसके मुताबिक मैं आपको लेता हूँ, फिर बिल्कुल उसी के मुताबिक इंशाल्लाह करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला जो मेरा मेथड है ये सबसे यूनिक नज़र आएगा, और आपको अगर यूनिक लगा है तो ज़रूर कमेंट्स में भी बताइएगा या इंस्टाग्राम पे बताइएगा। इससे पहले हमने ये वाले दो फार्मूले सीखे हुए हैं, a प्लस बी होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। अगर ये प्लस का हो तो सारे प्लस के साइन आते हैं, और ये इनकी तरतीब हमने पहले याद की हुई है। इसी तरह जब a माइनस बी होल क्यूब हो तो ये होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। लेकिन इसी फार्मूले की एक अगली शक्ल है जो कि कोई मुख्तलिफ नहीं है। ये वाली वैल्यू दो ऐसी रहेंगी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इस 3ab को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको पहले a से मल्टीप्लाई किया, a जब a से मल्टीप्लाई होता है तो a स्क्वायर b हो जाता है। इसी को जब अगले वाले b से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें b इधर भी है b इधर भी है, तो ये बन जाएगा 3ab स्क्वायर। ये a प्लस बी होल क्यूब की एक ये शक्ल है, या दूसरी शक्ल इसकी ये है। इसकी तरतीब आगे पीछे भी हो सकती है, ए क्यूब इधर भी हो सकता है, ये ए स्क्वायर बी इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। इस पर ही आपने जाना, इसकी ये चार वैल्यू है, इसको बस आप लोगों ने ज़हन में रखना है। इसी तरह जो दूसरा फार्मूला है ए माइनस बी होल क्यूब का, इसमें ये दो तो ऐसे रह जाएंगी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस ये 3ab को जब a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a में a जब मल्टीप्लाई होता है तो a की पावर प्लस हो जाती है, a स्क्वायर b। इसी तरह जब 3ab b से मल्टीप्लाई होता है तो 3ab इधर भी है b इधर भी है, तो b स्क्वायर हो जाता है। इधर भी माइनस है, माइनस माइनस मिलके ये प्लस हो जाएगा। तो ये दूसरी शक्ल इसकी ये है। इन दोनों फार्मूलों की जो दूसरी शक्ल है ये वाली इन क्वेश्चन के अंदर यूज होनी है। तो बस आपने ये ज़हन में रखना है कि जब प्लस का क्यूब होता है होल क्यूब, उस वक्त तो सबके दरमियान में प्लस ही आता है। लेकिन जब a माइनस का b होल क्यूब होता है तो उस वक्त a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस, तो जब a स्क्वायर होता है उस वक्त माइनस आता है, जब b स्क्वायर होता है ना उस वक्त प्लस आता है। ऐसा भी आप जहन में रख लें। तो बाकी आइए इन क्वेश्चन को देखते हैं कि फर्दर ये कैसे मैंने इनको आसान बनाने की कोशिश की है। तो बेटा इस क्वेश्चन के अंदर दो वैल्यू हमें ऐसी नज़र आएंगी जिनको हम क्यूब की फॉर्म में लिख सकते हैं। x को लिख सकते हैं x क्यूब, और इसमें 64 जो होता है ये 4 का क्यूब होता है, 4 क्यूब। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो आप 64 के फैक्टर बना के देख सकते हैं। आप समझे कि इसमें ये भी आ गया a क्यूब माइनस ये b क्यूब। अब ये हमें पता होना चाहिए कि अगर माइनस का आ गया है तो फिर माइनस 3a स्क्वायर b, ये वाला फार्मूला आपने ज़हन में रखना है, ये वाला 3a स्क्वायर b और प्लस 3ab स्क्वायर। जब माइनस का होगा तो a स्क्वायर, जब प्लस का होगा तो फिर b स्क्वायर। तो अब यहाँ पे a आ जाएगा। a का मतलब होता है पहले क्यूब के नीचे वाली वैल्यू, और b का मतलब होता है दूसरे क्यूब के नीचे वाली वैल्यू। ऐसा यहाँ पे भी ये 3ab है, तो a का मतलब होता है पहले क्यूब के नीचे वाली वैल्यू, और दूसरे जो होता है जिसका यानी कि जो दूसरी वैल्यू होती है b का मतलब होता है दूसरे क्यूब के नीचे वाली वैल्यू। इनको ज़्यादा आप यहाँ पे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ कि अगर हम इसको सॉल्व करें यही बनता है। अगर हम इनको सॉल्व करें, ये पहले स्क्वायर को सॉल्व करना होता है। तो अगर आप देखें कि जो इसमें एक्स स्क्वायर, पहले नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई चाहे कर लें आप, 4 3 12, ये एक्स स्क्वायर है तो ये 12 एक्स स्क्वायर, यानी कि ये वाली वैल्यू
ये वाली वैल्यू हमारी इसके अंदर आ जाएगी, इसके अंदर, ऐसे ही है। इसी तरह अगर हम इसको सॉल्व करें, 4 का स्क्वायर होता है 16, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 3 दा 48, 48x। तो ये वाली वैल्यू हमारी किसके इक्वल है? इस वाले के इक्वल है। यानी वैल्यू हमारी सारी वही है, तरतीब आगे पीछे होने से फर्क नहीं पड़ता। हमने पहले इसका क्यूब बनाया, फिर इसका क्यूब बनाया, फिर हमने इन वैल्यू को नहीं देखा, हमने सिर्फ ये वाला फार्मूला अपने ज़हन में रखा और उसके मुताबिक यहाँ से ए लेते गए हैं और दूसरे क्यूब से बी लेते गए हैं। तो इस तरह ए और बी की वैल्यू रिप्लेस करते गए हैं, तो ये वाली सारी की सारी वैल्यू फार्मूले की फॉर्मेशन में आ गई हैं। तो अगर हमारे पास ये सारी वैल्यू इस फॉर्मेशन में हो, तरतीब आगे पीछे से फर्क नहीं पड़ता, ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। तो फिर हम इस सारे को लिख सकते हैं इक्वल टू ए माइनस बी होल क्यूब, ए माइनस बी होल क्यूब। ए होता है पहले क्यूब के नीचे वाली वैल्यू, ये ए माइनस बी होता है दूसरे क्यूब के नीचे वाली वैल्यू। तो ये बेटा इसका आंसर आ चुका है। लेकिन पीछे क्योंकि उन्होंने फैक्टर की फॉर्म में आंसर दिया हुआ है, तो पावर अगर 3 हो तो नीचे वाली वैल्यू को हम अपने आप से 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। जैसे x माइनस 4 क्यूब का मतलब ये होता है ना कि जो बेस वैल्यू है ये 3 टाइम मल्टीप्लाई होगी, x माइनस 4। तो ये बेटा इसका आंसर आ चुका है। तो इस वाले पार्ट में सबसे पहले हमने इसमें वो वाली 2 वैल्यू ढूंढनी है जो किसी नंबर्स का क्यूब है। इसको अगर हम क्यूब फॉर्म में लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, 8 किसका क्यूब होता है? 2 का, 2x होल क्यूब। 2 का क्यूब यानी 2 को अपने आप से 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 8 ही होता है, 2 टू द 4, 4 टू द 8। इसी तरह ये 125 जो होता है ना, ये 5 का क्यूब होता है, 5 क्यूब। ठीक हो गया। अब पहले क्यूब के नीचे हमारा a है और दूसरे क्यूब के नीचे हमारा b है। तो अब हम इनको जो फार्मूले की फॉर्मेशन है उसमें लिखेंगे फार्मूला, इसमें सारे प्लस के साइन है, इसका मतलब इसमें प्लस वाला फार्मूला हमारा अप्लाई होगा या यूज़ होगा कह लें। तो प्लस का फार्मूला ये हमारे सामने है। तो इसमें होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये ए क्यूब है, ये बी क्यूब है। तरतीब मैंने बताया कि आगे पीछे होने से फ़र्क नहीं पड़ता, बस वैल्यू हमारी ये 4 पूरी होनी चाहिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब इसमें प्लस, तो हमने बस इसको माइंड में रखना है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसके बाद प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या है? ये पहले क्यूब के नीचे वाली वैल्यू, ए स्क्वायर बी, बी हमारा क्या है? इस दूसरे क्यूब के नीचे वाली वैल्यू। ए बी हमने अब यहाँ से देखना है, ये ए है, ये हमारा बी है। फिर प्लस एक दफ़ा ए स्क्वायर बी होता है, एक दफ़ा ए बी स्क्वायर होता है, प्लस 3 ए हो जाएगा ये पहले क्यूब के नीचे वाली वैल्यू, और बी ये है, बी स्क्वायर है तो दूसरे क्यूब के नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर। अब देखें ये फार्मूले को दोबारा से रीड कर रहा हूँ, ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। हमने जिस तरीके से याद रखा होता है, आपने अगर इस तरीके से याद रखा होता है आप इसी तरतीब के साथ इनको रख लें। अगर आपने इस तरतीब से याद रखा हुआ है जैसे कि मैंने इस तरतीब से याद रखा हुआ है, तो मैं कहता हूं कि ये वैल्यू चाहे आगे पीछे भी हो जाए, लेकिन ये 4 जो टर्म्स हैं ये पूरी होनी चाहिए। अब ये सारा प्लस का ही है, अगर सारा प्लस का हो तो ये होता है ए प्लस, ए लिख दिया मैंने, ए प्लस ये बी होल क्यूब। तो ये बेटा इसका आंसर आ चुका है, लेकिन ये क्यूब है तो इसको हम 3 टाइम लिख देंगे, तो ये हमारा आंसर आ गया 2x प्लस 5, फिर 2x प्लस 5। तो ये हमारा आंसर आ गया। इस क्वेश्चन के अंदर हम वो वाली 2 टर्म्स देखेंगे जिनके क्यूब, जो परफेक्ट क्यूब हैं, जिनके क्यूब बन रहे हैं। एक तो मुझे नज़र आ रही है कि ये x को अगर हम ऐसे लिख दें x क्यूब, इसके बाद 18 भी किसी का क्यूब नहीं होता, 108 भी किसी का क्यूब नहीं होता, और ना इसके साथ वाले नंबर का क्यूब होता है। ये जो 216 है ये क्यूब होता है। ये किसका क्यूब होता है? ये 6 का क्यूब होता है, 6 क्यूब। अब हमारे पास फार्मूले की 2 वैल्यू आ गई हैं। ये वाली वैल्यू हमारी a है, a क्यूब, और ये वाली वैल्यू हमारी b है, ये b क्यूब। तो हमने जो माइनस वाला, इसमें माइनस का साइन आ गया, तो इसका मतलब होता है कि हमने माइनस वाला फार्मूला वो इस पर अप्लाई करना है। ये फार्मूला अगर आप क्वेश्चन के दौरान सामने भी रख के बार बार देख के भी इसको करते रहोगे तो आस्ता आस्ता ये याद हो जाता है।
इतना मुश्किल नहीं है, हो सकता है आपको याद हो ही गया और मेरा वहम है कि आपको याद नहीं होता। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जैसे ये ध्यान में रखें, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, उसके बाद माइनस 3a स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी है ना। तो ए हमने कहाँ से देखना है, इधर से, और बी कहाँ से देखना है, इधर से। ऊपर के बोलिए एक दफ़ा, फिर उसके बाद प्लस होता है, प्लस 3a, ए की जगह पे आ जाएगा x, इस क्यूब के नीचे वाली वैल्यू, और बी स्क्वायर होता है ना यहाँ पे, तो बी की जगह पे आ जाएगा 6। अगर हम इनको सॉल्व करें तो यही वाली वैल्यू हैं, देखें x का स्क्वायर या 6 थी 18 x स्क्वायर, यही हो गया, ये वाली वैल्यू इसके साथ ये सेम यही है। अब 6 का स्क्वायर होता है 36, पहले जो इसकी पावर होती है वो सॉल्व करनी होती है। 6 का स्क्वायर 36 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 108 ही होता है, और x साथ आ जाएगा। तो ये वैल्यू सारी वही है, ये फार्मूले की शक्ल में आ गई, फार्मूले की फॉर्मेशन में आ गई। तो अगर हमारे पास ये वाला सारा फार्मूला हो तो इसको अगर हम क्लोज करके लिखे तो हम ऐसे करके लिख सकते हैं a माइनस बी होल क्यूब। तो हमारा a क्या है, ये a माइनस ये b होल क्यूब। तो बस इसको हमने 3 दफ़ा लिख लेना, क्योंकि पावर इसकी 3 है। x माइनस 6, x माइनस 6 और x माइनस 6। तो ये बेटा इस पार्ट का आंसर आ चुका है। तो इस क्वेश्चन के अंदर भी हम सबसे पहले देखेंगे कि कौन सी ऐसी दो वैल्यू हैं जिनका परफेक्ट क्यूब बन रहा है। इसमें एक 8 है, 8 भी 2 का क्यूब होता है, और 125 भी 5 का क्यूब होता है। तो इन दोनों को हम पहले क्यूब की फॉर्म में लिख लेंगे, 2x होल क्यूब, क्योंकि 2 का क्यूब 8 ही होता है ना, तो इस x का क्यूब ये, माइनस 125 होता है 5y होल क्यूब। अब ये हमारा हो गया, पहले क्यूब के नीचे वाला a है और दूसरे क्यूब के नीचे जो भी है वो हमारा b है। तो अब हमने ये, क्योंकि माइनस है तो माइनस का जो क्यूब का फार्मूला हमने याद किया हुआ है, ये मैं सामने ले आया हूँ। ये वाला फार्मूला आपने क्वेश्चन में इधर एक साइड पे या इधर दरमियान में लिख लेना है इसके बाद भी। तो अब हमारा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर भी है ना, माइनस 3a स्क्वायर b। तो a स्क्वायर का मतलब, a का मतलब क्या है, पहले क्यूब के नीचे वाली वैल्यू, और b का मतलब क्या है, दूसरे क्यूब के नीचे वाली वैल्यू। अब माइनस 3a स्क्वायर b और फिर प्लस 3ab स्क्वायर, ये फार्मूला है ना ये वाला, 3ab स्क्वायर। तो a का मतलब है पहले स्क्वायर के नीचे वाली वैल्यू, और b का मतलब दूसरे क्यूब, मैंने शायद इसको क्यूब बोलना था, स्क्वायर बोल दिया। तो b का मतलब होता है दूसरे क्यूब के नीचे वाली वैल्यू। अगर हम इनको सॉल्व करें, इसको सॉल्व करें यही बनता है, इसको सॉल्व करें यही बनता है। अगर इनको सॉल्व करते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 3 12, 12 5 60 x स्क्वायर y। इसको सॉल्व करें यही बनता है, इस सारे को सॉल्व करें, पहले ये पावर सॉल्व होती है, इनको मल्टीप्लाई करें तो यही बनता है। इसी क्वेश्चन को हमने फार्मूले की फॉर्मेशन में लिख दिया। जब फार्मूला इस फॉर्मेशन में हो, इसको हम क्लोज करके लिखिए तो हम ऐसे लिख सकते हैं a माइनस बी होल क्यूब। a हमारा ये है और ये हमारा b है, हम इसको लिख सकते हैं a माइनस बी होल क्यूब। ये बेटा हमारा आंसर आ चुका है। बस क्यूब को हमने 3 टाइम इसके बेस को लिखना होता है, यानी नीचे वाली वैल्यू को हम 3 टाइम लिख देंगे ताकि कोई एतराज़ ना करे, वरना तो क्यूब भी हो तो समझने वाले समझते हैं कि क्यूब का मतलब होता है ये 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है अपने आप के साथ। तो ये बेटा इस पार्ट का आंसर आ चुका है। तो बेटा अब हम क्वेश्चन नंबर 6 इसका करने वाले हैं, ये भी हम इंशाल्लाह करेंगे। इसमें भी ये क्यूब के फार्मूले हैं, 2 फार्मूले यूज़ हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में भी मैंने कोशिश किया किसी वैल्यू को रीअरेंज ना किया जाए, उसी पैटर्न से उसी तरतीब के साथ इनको सॉल्व किया जाए। अब इनको भी देखते हैं कि ये चारों के चारों क्वेश्चन ये किसी न किसी नंबर के क्यूब हैं। तो जो अलग अलग क्यूब होता है वो किसका फार्मूला होता है, आइए देखते हैं। तो इसको आपने ज़हन में रखना है कि जब a और b होल क्यूब हो तो फिर इसके इक्वल होते हैं। अगर प्लस का हो तो प्लस का फार्मूला, अगर a और b होल क्यूब हो लेकिन दरमियान में माइनस हो तो फिर ये वाले फार्मूले, ये हम इससे पहले सीख चुके हैं। लेकिन अगर a का क्यूब अलग से हो, b का क्यूब अलग से हो, इसी तरह
ये भी है, ये प्लस का, ये माइनस का, तो फिर इसका फार्मूला और होता है। इस फार्मूले को आपने ज़हन में अच्छी तरह से बिठाना है। अगर होल क्यूब हो तो फार्मूले की तरतीब इनका ये किसके इक्वल होता है, और अगर अलग अलग क्यूब हो तो ये किसके इक्वल होते हैं। तो अब जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें अलग अलग क्यूब का जो फार्मूला है, अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो तो इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। अगर यहाँ प्लस हो तो ये ए बी प्लस ही होता है, अगर माइनस हो तो ये ए बी माइनस ही होता है। लेकिन ये जो ए बी होता है ना, इसके साथ जो साइन होता है ना, इनके अपोजिट होता है कि जब ये ए प्लस बी क्यूब हो तो यहाँ पे ए प्लस बी होगा, लेकिन ए बी के साथ माइनस होगा, बाकी सारे साइन प्लस ही होंगे। इसी तरह ये भी ए प्लस बी, अगर यहाँ पे माइनस हो तो ए बी के साथ प्लस का साइन होता है। तो भाई इन फार्मूले को आपने ज़हन में रखना है। तो इसको एक्चुअली कोई फैक्टराइज करना है तो सबसे पहले हम देखें कि ये भी किसी नंबर का परफेक्ट क्यूब है और ये भी किसी नंबर का परफेक्ट क्यूब है। तो 27 को हम लिख सकते हैं 3 क्यूब, क्योंकि 3 को अपने आप से 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो 27 ही होता है। इसी तरह 8 को हम लिख सकते हैं 2 और x का, यानी कि 2 क्यूब, इसका 2x का क्यूब 8x क्यूब ही होता है। अब हमारे पास ये पहले क्यूब के नीचे है, ये हमारा a है। आप चाहे अगर वो आपको फार्मूले बोल रहे हैं तो आप छोटा सा करके लिख भी सकते हैं, यहाँ पे ये a है और ये हमारा b है, ठीक है। तो ये a क्यूब प्लस b क्यूब, अगर a क्यूब प्लस b क्यूब हो तो ये वाला फार्मूला होता है। a क्यूब प्लस b क्यूब हो तो हम इसको लिख सकते हैं किसके इक्वल, पहले a प्लस b, अगर इधर लिखना चाहते हैं तो इधर लिख लें, नीचे लिखना चाहते हैं तो नीचे लिख लें। a प्लस बी यानी ये a प्लस ये b, ऐसे हो गया। फिर a स्क्वेयर, यहाँ पे ब्रैकेट थोड़ी सी बड़ी कर लें क्योंकि अंदर भी स्क्वेयर की ब्रैकेट आनी है। पहले a स्क्वेयर है, a स्क्वेयर का मतलब पहले क्यूब के नीचे वाली वैल्यू, ये a स्क्वेयर माइनस ए बी, यानी a और b ने आपस में मल्टीप्लाई होना है, माइनस a एंड b। a का मतलब ये पहली वैल्यू और b ये वाली है 2x। अब इसके बाद प्लस b स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर, b के अनुसार हमारा ये वाला 2x, ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया अब हमने। अब आंसर वैसे तो आ चुका है, सिर्फ इसमें अब जो हमारा स्टेप एक बाकी है वो सिर्फ ये है कि इनके जो स्क्वेयर्स हैं, जो पावर है, इनको सॉल्व करना है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 3 प्लस 2x, 3 का स्क्वेयर 9 माइनस 3 टू द 6 6x प्लस 2 का स्क्वेयर 4 है और x के ऊपर स्क्वेयर आ जाएगा तो 4x स्क्वेयर। तो ये बेटा इस पार्ट का आंसर आ चुका है। लेकिन अगर आप आंसर ऐसे लिखते हैं तो ये 100% आंसर ये ठीक है, लेकिन बुक वालों ने ना पीछे इनके आंसर को एक तरतीब दी होती है। अगर वो भी कर देंगे तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं भी करेंगे तो कोई एक पॉइंट में मार्क्स भी कम नहीं होते, एक पॉइंट या 0.001% में मार्क्स कम नहीं होते। लेकिन मैं सिर्फ आपको सेटिस्फाई करने के लिए कि पीछे आंसर क्यों है, वो एक्स के मुताबिक ना वो उसको डिसेंडिंग आर्डर में कर लेते हैं, पहले एक्स की वैल्यू और फिर दूसरी वैल्यू। इस तरह इसमें एक्स की जो सबसे बड़ी पावर है ये वाली है, इसको पहले लिख लिया, फिर 2 पावर, फिर एक्स की 1 पावर, फिर जिसमें एक्स है ही नहीं, तो पीछे इस तरतीब से आंसर दिया होता है। तो अगर आप ऐसे भी रहने देंगे तो भी गलत नहीं है। इस वाले पार्ट में जब हम देखेंगे, जब हमने गौर किया तो हमने देखा कि 125 भी किसी का क्यूब होता है, 125 5 का क्यूब होता है, और एक्स इसको हम होल क्यूब की फॉर्म में लिख लेंगे, यानी ये क्यूब इसका भी है, ये क्यूब इसका भी है, माइनस जो 216 है ये 6 का क्यूब होता है, और y को भी साथ लिख के फिर होल क्यूब कर देंगे, यानी 6 का भी क्यूब, ये y का भी क्यूब। ये सिर्फ a क्यूब के नीचे इसलिए लिखा है कि ये हमारा फार्मूला बन जाएगा। ये जो फार्मूला अभी हमने सीखा है ये माइनस का है, तो ये वाला a क्यूब माइनस b क्यूब, तो हमारा ये जो पहले क्यूब के नीचे है जो कुछ भी वैल्यू ब्रैकेट के अंदर है इसको हमने a समझना है, और दूसरा ये ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी है इसको हमने b समझना है। तो अब हमने ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो इस फार्मूले के मुताबिक, तो पहले हम लिखेंगे a माइनस बी। अब a का मतलब है ये वाली वैल्यू, a माइनस बी, फिर किसके इक्वल होता है a स्क्वेयर, a स्क्वेयर का मतलब ये वाली वैल्यू 5x, ये a स्क्वेयर। फिर ये माइनस का हो तो यहाँ प्लस a भी होता है, प्लस a
बी, ए का मतलब 5x और बी का मतलब 6y, और इसके बाद प्लस बी स्क्वेयर प्लस बी, ये हमारा ये बी है, बी स्क्वेयर, फिर ये ब्रैकेट क्लोज कर दी। तो ज़्यादा काम हमारा यहाँ पे हो जाता है। सिर्फ हमने अब यहाँ पे एक तो ये स्क्वेयर को सॉल्व करना होता है और दूसरा ये जो दरमियान वाली दो वैल्यू होती है इनको मल्टीप्लाई करना होता है। 5x माइनस 6y, और इसमें देखो 5 का स्क्वेयर 25 होता है और x का स्क्वेयर x के ऊपर आ जाएगा, प्लस अब नंबर से मल्टीप्लाई हो गया, ये दोनों मल्टीप्लाई होने हैं ना, 5 6 दा 30, x को y से मल्टीप्लाई किया तो xy, प्लस अब यहाँ पे ये 6 स्क्वेयर, 6 का स्क्वेयर होता है 36 और y के ऊपर स्क्वेयर आएगा तो y स्क्वेयर। तो ये बेटा आंसर आ चुका है। तो मज़ीद आप इसकी कोई तरतीब करना चाहें तो आपकी मर्जी, नहीं तो कोई ऐसी बात नहीं है। मैं इसलिए क्लियर करता हूँ कि आप बाद में डाउट में ना रहें कि आंसर पीछे टैली क्यों नहीं हो रहा। तो लिहाजा ये इसका आंसर आ चुका है। तो इस पार्ट में देखें कि 64 किसका क्यूब होता है, हम इसको क्यूब की फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं। तो 64 4 का क्यूब होता है, 4 4 द 16, 16 4 द 64 होता है। तो 64 4 का क्यूब होता है और इस x को लिख के ऐसे लिख देंगे 4x होल क्यूब, प्लस 27 किसका क्यूब होता है, 27 होता है 3 का क्यूब, ये y लिख के इसको होल क्यूब कर देंगे। अब हमारे पास जो पहले क्यूब के नीचे वैल्यू है ये वाली हमारा a बन गया और ये हमारा b बन गया। ये जो मैं a b लिखता हूँ ये सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए लिखता हूँ ताकि आपको याद रहे। अब a क्यूब प्लस b क्यूब हो तो किसके इक्वल होता है, ये वाला फार्मूला देखिए हमने ये सीखा हुआ है। जब a क्वेश्चन हम कर रहे होंगे तो ये फार्मूला हम साथ लिख भी देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, पहले a प्लस b होता है ना, a प्लस b, इसके बाद a स्क्वेयर, यानी a का मतलब ये वाली वैल्यू है a स्क्वेयर, अगर यहाँ पे प्लस हो तो ए बी के साथ माइनस होता है, माइनस a, b हमारा क्या है, ये b है, b और प्लस b स्क्वेयर, b ये वाला है b स्क्वेयर, ये ब्रैकेट क्लोज होगी। मुश्किल काम जो इसका होता है, ये मुश्किल स्टेप होता है वो हो चुका है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हमने सिर्फ स्क्वेयर्स को सॉल्व करना है और इसको मल्टीप्लाई करना है। ये एज इट इज आ गया, 4 का स्क्वेयर 16 और x का ऊपर स्क्वेयर आएगा तो एज x स्क्वेयर बन जाएगा, माइनस नंबर से मल्टीप्लाई हो गए, 4 3 दा 12, 12xy, प्लस अब 3 का स्क्वेयर 9 और स्क्वेयर y के ऊपर आएगा तो y स्क्वेयर। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। तो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में पहले हम इन दोनों टर्म्स को क्यूब की फॉर्म में लिखते हैं। 8 क्यूब होता है 2 का, ये 2x क्यूब प्लस 125 होता है 5 क्यूब, 5 क्यूब 125 होता है, साथ ये y भी लिख के इसको होल क्यूब कर देंगे। और जब याद आ जाए तो क्वेश्चन के अलावा हर लाइन के शुरू में इक्वल का साइन लाजमी तौर पे डालना है। अब ये a क्यूब और इस क्यूब के नीचे ये वाला हमारा a है सारा और ये तमाम हमारा b है। तो अब फार्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया था। तो दोबारा से मैं सामने लेके आता हूँ, ये प्लस का है, पहले होता है a प्लस b, अगर प्लस हो तो a प्लस ये b, फिर क्या होता है a स्क्वेयर यानी कि ये वाली वैल्यू, तो 2x होल स्क्वेयर, अगर ये प्लस का हो तो ए बी के साथ माइनस होता है, माइनस ए हमारा है 2x और b हमारा है 5y, फिर प्लस होता है b स्क्वेयर, तो b हमारा है ये 5y। ये तो इसका मुश्किल जो स्टेप्स थे वो हो चुके हैं। अब सिर्फ हमने इनके स्क्वेयर्स को सॉल्व करना है और इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने तमाम क्वेश्चन में कोशिश की है इस वाले में, ख़ास तौर पे क्वेश्चन नंबर 5 में, कि कोई तरतीब ना बच्चों को चेंज करनी पड़े और उसी तरतीब से ही वो आराम से इनको सॉल्व कर लें। 2 का स्क्वेयर 4 और x के ऊपर स्क्वेयर आएगा तो x स्क्वेयर,
इनको मल्टीप्लाई किया तो 5 टू द 10, x को y से मल्टीप्लाई किया तो एक्स वाई, प्लस 5 का स्क्वायर 25 और y का y स्क्वायर। तो वीडियो को चलते चलते सब्सक्राइब ज़रूर करें बेटा और लाइक भी करें, इससे वीडियो बनाने वाले की हौसला अफजाई होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।